करके जो है बाल रूप भगवान की जय, लाल की मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। और कैसे हैं गाइज आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर पे। हमारे घर के पास ही शिव मंदिर है यहीं पे, तो वहां पे लगा हुआ है भागवत। और क्योंकि माघ महीना चल रहा है आजकल, माघ महीने में भागवत सुनना बहुत शुभ माना जाता है और भागवत कराना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी मंदिर में। आपको दिखाती हूँ वहां का मंदिर और भागवत हो रहा है वहां पे, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और मेरे साथ आप भी भागवत देखिए और माघ माह में भागवत सुन के बहुत अच्छा होता है। तो गाइज आप भी आनंद लीजिए भागवत का मेरे साथ। तो चलती हूँ मंदिर को। तैयार होकर के तुरंत फोटो निकालनी पड़ेगी, तभी फोटो अच्छी आएगी। नमस्कार नमस्कार। तो कहीं टेढ़ा मेढ़ा न हो जाए, ऐसे ही जब बड़ा अच्छा बना रखा है इधर उनका आवे तो जीव भटक न जाए। तो इसलिए अलग रहा हो। देखिए, साधक मरते समय भी भगवान का स्मरण करना भी चाहे। व्यक्ति अगर मरते समय सोचा हम भगवान का भजन करना भी चाहे, तो ये संसार के लोग उसको भगवान का कहा। क्योंकि जब मरने का समय आ जाता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह मर जाएगा, अब उसकी सेवा करो, घर में ले जाओ, जिसकी नस्ल की सेवा करो, अब यह करने वाले नहीं। तो ऐसे लक्षण दिखाई तो सब आ गए, सब उसके अगल बगल उसको घेर करके बैठ गए। कोई कहता है ये फलाने हैं, ये फलाने। संसार में मोह आसक्ति में पड़कर मरते समय जिसका स्मरण करते हैं, अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो संसार के लोग व्यक्ति का मरना भी बिगाड़ देते हैं, मरते समय भी उसको छोड़ते नहीं है। जब तक प्राण न चले जाए तब तक मिलाते रहते हैं एक दूसरे से। अरे जिंदगी भर तो इन्हीं से मिले हैं, अभी छोड़ दो कुछ समय। तो संडामर्क जी महाराज इनको पढ़ाने लगे, तो दैत्यों की नीति इनको सिखाने लगे। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पढ़ना है, यह सब जो उनके जो राक्षसों की जो वहां नीति है, वह नीति जो है सब प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। तो हिरण्याकश्यप का सख्त आदेश था कि दैत्य नीति इनको सिखाओ। तो सिखाने लगे खूब दैत्यों की अस्त्र शस्त्र चलाना, मारना, काटना, सब यही विधि जो है, यही नियम उनको सिखाने लगे। तो एक दिन अचानक विद्यालय में हिरण्याकश्यप आया और आकर के आए तो पिताजी को देख करके दौड़ करके प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। और तो बड़े प्यार से प्रहलाद जी को जो है हिरण्याकश्यप ने गले से लगा लिया और गोद में बिठाया। कहा कि बेटा एक बढ़िया सा पाठ हमको सुना दो। तो प्रहलाद जी बोले, एक पाठ में मुझे बहुत बढ़िया पाठ आते हैं। तो कहने लगे सुनाओ। तो सुनाने लगे, तत साधु मन्ये सुख वर्धदेहिना सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात् हित्वात्मवातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत्वरिमाश्रय। कहा कि पिताजी यह सारा संसार भयंकर अंत हुआ है। परम बुद्धिमान संसार में वही है जो इस कुएं से अपने को गिरने से बचा ले और एकांत में गोविंद के चरणों में अपना मन को लगा ले, अपना आश्रय ले ले। उसी का जीवन सार्थक है। जैसे ही यह सुना, सुनते ही माथा गर्म हो गया हिरण्याकश्यप का और ऊपर से अट्टहास करके बोला, यह मेरा पुत्र नहीं, यह तो मेरा शत्रु है। कहा कि बेटा बहुत अच्छा, जरा अंदर जाओ और अपने गुरुजी को बाहर भेजो। तो गुरुजी ने जो सिखाया, सिखाने के लिए जो संडामर्क जी को भेजा था, तो गुरुजी तो थर थर कांपने लगे।
कहा कि यह क्या पढ़ाया इसको? कहने लगा सरकार, मैंने जो शिक्षा आपने निर्धारित की थी वही शिक्षा मैंने इसको दी, मैंने ऐसा इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो इतने में आज हिरण्याकश्यप ने कहा कि एक अवसर मैं और देता हूं, अब की बार अगर इसने कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो तुम फिर समझ लेना। तो और भी विद्यार्थी थे, सभी को जो है समझाने लगे। तो हिरण्याकश्यप जो है वह उनको पढ़ाने लगे। हिरण्याकश्यप कहने लगे संडामर्कजी से, इसको अच्छी शिक्षा सिखाओ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज जो है संडामर्कजी और भी विद्यार्थी वहां और भी हैं, राक्षस कुल के समस्त विद्यार्थी सभी को साथ पढ़ा रहे हैं। तो कहीं गुरुजी बाहर गए तो थोड़ी देर में जो है प्रहलाद जी ने इनको कहने लगे यह सुख दुख मिलते ही रहते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा कि इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह संसार का जो सुख है वह भोग है, इसलिए इसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी प्रारब्ध से मिल जाता है। किस प्रकार कहा, बड़े सुंदर से उदाहरण दिया। देखिए, यथा दुख मयत्नतः, कहा कि कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता। देखिए, हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम कोई प्रयास करते हैं कि दुख आ जाए, अपने आप आते हैं। बिना प्रयास किए जैसे ही दुख आते हैं तो ऐसे ही सुख भी आते हैं, बिना प्रयास किए सुख भी आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध में जो होता है वो मिलती रहता है। जिस प्रकार बिना यत्न किए सुख श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद। भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो हिरण्याकश्यप को घबरा गया और कहने लगा, इसका भगवान तो सचमुच बहुत खतरनाक है, शेर का मुंह है, मनुष्य का शरीर है, ऐसा विचित्र भगवान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आज पहली बार में ऐसा भगवान देखा मैंने। तो तुरंत हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने और गोदी में लेकर के दबोच लिया। और भगवान बोले, बता तूने क्या वरदान लिए हैं? बोला, मैंने वरदान दिया है न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। भगवान बोले, इसीलिए मैं भी देहनी में तेरे को लेकर के बैठा हूं। और भगवान बोले, हिरण्याकश्यप को बोला, कहने लगा, मैंने ऊपर मरूं मैं नीचे मरूं, यह वरदान मैंने मांगा है। कहा कि इसीलिए मैंने गोदी में तुझे रखा। और कहने लगा फिर, न मैं शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, यह वरदान मैंने ले रखा है। भगवान ने कहा, यह नाखून जो है यह तेरे लिए पर्याप्त है, इसलिए अस्त्र शस्त्र नहीं है। फिर कहने लगा, मैंने मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। तो भगवान ने कहा, इसीलिए यह तेरे लिए ही यह अवतार धारण किया है। आधा शरीर
पशु का है, आधा शरीर मनुष्य का है। और फिर कहने लगा, हाँ एक वरदान और है। कहा कि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। तो भगवान ने कहा, इसलिए यह 13वां महीना, यह अधिक मास तेरे लिए ही बनाया। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो भगवान ने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और सारी आंतें बाहर निकाल दी। सारे देवता थर थर कांपने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान के क्रोध को शांत करना चाहा, और जैसे ही सामने गए तो ऐसी दहाड़ लगाई, सभी देवता डर के मारे भाग गए। तो सभी ने कहा, माता लक्ष्मी को बुलाओ। तो लक्ष्मी जी जैसे ही सामने गई तो भयंकर गर्जना करते हुए दहाड़ने लगे। तो अंत में फिर प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के पास भेजा, और जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के पास गए और उठा करके हृदय से लगा लिया, अपने गोद में बिठा लिया। कहा कि मेरी वजह से, मेरा नाम लेने की वजह से तूने बहुत यातनाएं भोगी हैं और बड़े कष्ट उठाए हैं, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। आज भगवान भक्त के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे भी भक्त हैं। भक्ति, जो भाव से भक्ति करता है तो भगवान के सम्मुख उसको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, भगवान ही स्वयं आकर के उससे हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे आने में बहुत देर हो गई। इस प्रकार से यह दिव्य दृश्य, यह दृश्य सभी देवताओं ने देखा। तो भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी, और प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत 42 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। 2 मिनट भगवान के चरणों में सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। भाव से सभी लोग प्रेम भाव से गाएंगे। मुरली की तेरी तान में, मुरली की तेरी तान में पागल बना दिया। मुरली की तेरी तान में पागल बना दिया। मुरली की तेरी तान में। तोरी नजर, तिरछी तोरी नजर, तिरछी तोरी नजर। पकड़ा, दोनों का कल्याण हो गया। तो संत कहते हैं, आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो भगवान तक पहुंचा है उसको पकड़ लो, वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। ग्राह ने गज का पैर पकड़ा और गज ने भगवान को पुकारा, तो दोनों का कल्याण हो गया। तो आपने तार पकड़ लिया तो आपको करंट लग गया, तो आपको जिसने पकड़ा उसको भी करंट लग गया। तो ऐसे ही भगवान पकड़ में नहीं आते। संतों को, ऐसे गुरुजनों को पकड़ो जो भगवान से संबंध रखते हैं, जो भगवान से भक्ति करते हो, तो आपको भगवान की प्राप्ति एक दिन निश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार से गज और ग्राह का चरित्र यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और इसके बाद देखिए, भगवान का अवतार होता है, उससे पहले भगवान राम जी का जन्म होता है। पहले भगवान राम आते हैं, फिर भगवान कृष्ण आते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का चरित्र सूक्ष्म रूप से इसमें दिया है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो भगवान का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो परीक्षित ने, आइए 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से भगवान की जन्म की लीलाओं की कथा आगे है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं।
तो परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो इतनी जल्दी से क्यों आप इसको चटपट कर गए? क्योंकि कहते हैं कि मैं तो उतावला बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ? तो परीक्षित कहते हैं, भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, इसलिए मैं यह कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठाकर कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। तो कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी। इनसे आपने हमको बचाया। जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, तो ऐसे हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित बोले, महाराज उनकी ही कृपा से आज आपके सामने में बैठा हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं मर चुका होता। क्योंकि मुझे गर्भ में बचाने के लिए भगवान गर्भ में आए और उन्हीं की कृपा से आज मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ। तो कहते हैं कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है, पर जिसके नाम में ही दो मामा हों, इतने सुंदर नाम जिसके अक्षर हैं, फिर भगवान ने भगवान ने इस मामा का वध क्यों किया और मामा ने अपने भांजे से यह बैर क्यों किया? यह विस्तार से आप यह कथा मुझे सुना दीजिए। और कहते हैं कि प्रभु ने भगवान ने मामा जी को क्यों मार डाला, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और दाऊजी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊजी दो माताओं के बेटा कैसे हो गए? देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न करना। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 तो अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादव का महीना आ गया। कृष्ण तो कहते हैं, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं बेटा बन करके आपके पास आऊंगा। तो देवकी माँ ने जो है गोदी में जैसे ही रखा, भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी माँ की गोदी में बैठ करके जो है बाल रूप भगवान की वसुदेव जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया और सूप में लिटा करके भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। और जैसे ही सिर पर भगवान को आसन किया, हाथ की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुल गए और जब बाहर निकले तो पहरेदार सब खपाटे मार करके सो गए। तो इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ यही है
जैसे ही ब्रह्म से संबंध को ब्रह्म संबंध प्राप्त करता है उसके सारे घाव बंधन अपने आप खुल जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार यही हर रूप धारे। धर्म का लोभ होकर जब पाप में अत्याचार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। और खुल गए सारे अरे काले बात हो गई, जब से चलते कन्हैया हो गई, जब से खुल गए ताले सोए रखवाले हो हाथों में पैया डाले, खुल गए ताले सोए रखवाले हो हाथों में पैया डाले। दिल के तोड़ पड़े थे ताले वो कल के हवाले होने वाले, दिल के तोड़ पड़े थे ताले वो कल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद आनंद